ध्यान समझिए, कहता है दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमको दर्शाना कैसे है कि हमको दिखाना है, प्रूव करना है, क्या करना है कि कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक होता है वो किस रूप का होता है, 6q+1 6q+3 या फिर 6q+ यही रूप का होता है, यही दर्शाना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझिए इसको सोल्यूशन हम लोग कैसे करें। हम लोग यूक्लिड विभाजन जो है यूक्लिड विभाजन करने पड़े हैं ना, इसमें क्या कहता है, देखो ध्यान से, a बराबर bq+r, bq+r, ध्यान से तो यहाँ a बराबर bq+r यही ना है, bq+r। तो चूंकि देखेंगे यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ देखो तो जरा b का मान कितना है, देखो जरा b का मान कितना है 6, b का मान कितना है 6, और b कहाँ पे होता था, याद करो, यहाँ b होता था, यहाँ q होता था, यहाँ r होता था, यहाँ a होता था, यहाँ b होता था ना। और हम बताए थे कि r का मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए, b से छोटा अगर नहीं होगा तो फिर एक फॉर्मूला लगेगा ना। अगर यहाँ पे b का मान 6 है तो कंफर्म है कि r का मान यहाँ कितना होगा, 0 1 2 3 4 या फिर 5, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता है। r का मान जब इतना होगा तो यहाँ हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहाँ से इसका केस 1 करेंगे, केस 1 करेंगे। पहला में यदि r बराबर हम पहला बार 0 रख के देखेंगे, ठीक है, r बराबर कितना रखेंगे 0। देखो r बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, देखना b का मान कितना है 6, और q तो q ठीक ही है, q ठीक ही है। और ध्यान देना विषम बोला है, ठीक है, विषम धनात्मक यानी q की जगह विषम यानी 1 बैठा है। अगर विषम होते 1 या 3 बैठाएंगे, तो मान लेते हैं हम 1 बैठा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कितना बैठाना है, 1 बैठाना है। जब हम 1 बैठाएंगे तो 6q रह जाएगा, और प्लस r का मान कितना बैठाना है 0, a बराबर कितना हो जाएगा 6q हो जाएगा। अब बताओ अगर 6 में 1 से गुना करेंगे तो ये तो सम ही रह जाएगा ना, सम ही रह जाएगा, ये क्या कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानते हैं, कितना मानते हैं। उसके बाद ध्यान देना केस 2, देखिए अगर r बराबर हम 1 बैठाते हैं, कितना बैठाते हैं 1 बैठाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+1, 6q+ मतलब 6 में अगर 1 से गुणा तो सम हो जाएगा, और सम में अगर 1 जोड़ते तो क्या हो जाएगा, विषम होगा ना, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी जो यहाँ से आने वाली संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी, विषम। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। फिर से केस 3, नीचे से इंक लेके अगर r बराबर हम यहाँ 2 बैठाते हैं, कितना बैठाते हैं 2, देखो तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 6q+, देखो 6 कम 6 और 2 8, 8 एक क्या है सम संख्या है, यहाँ क्या बैठाएंगे तो सम हो गया, ये समीकरण कितना हो गया। इसके बाद अब इधर से हम लोग चलते हैं केस नंबर 4, कितना चलते हैं केस उतना। इसमें अगर यहाँ पे r बराबर कितना बैठाते हैं 3 बैठाते हैं, तो जगह a बराबर बस वैसे ही लिख देना 6q+3 हो जाएगा, और 6q+3 6 कम 6 और 3 9, ये है क्या विषम है। ये समीकरण कितना हो गया 4। अब आ जाओ केस 5 में, अगर r बराबर 4 बैठाते हैं, r बराबर 4, तब कितना हो जाएगा a बराबर 6q+4, और 6 कम 6 4 कितना हो गया 10, ये क्या हो जाएगा सम, समीकरण 5। फिर से केस 6, r बराबर अगर 5 बैठाते हैं तो हो जाएगा a बराबर 6q+5, 6 एकम 6 और 5 कितना हो गया 11, और ये है क्या विषम है, और ये समीकरण। अब ध्यान देना क्वेश्चन बोला था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का। ध्यान देखना विषम धनात्मक पूर्णांक बोला था, देखो इसमें अगर हम 0 का एक तरह का
जीरो ना तो सम है, ना ही विषम ऐसा माना जाता है, ना ही सम होता है, ना ही विषम, क्योंकि दूसरा ना ही कटता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन बोला है तो क्या ये सम है या विषम? तो ऐसे बोला है कि अगर ये जीरो रह गया तो ये जीरो हट गया, तो जुड़ करके क्या है, ये सम आया, आया ना सम। लेकिन बोला था कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है। यहाँ विषम जोड़े हैं, एक क्या है, विषम है, एक क्या है, विषम। तो इस धनात्मक पूर्णांक में अगर विषम जोड़े हैं तो क्या आया, विषम आया। फिर अगर सम जोड़ा है तो सम आया। देखो विषम किस रूप का, 6q+1 रूप का है ना, 6q+1 के रूप का है कि नहीं, कब जब विषम जोड़े हैं तब। देखो अगर हम सम जोड़े हैं तो क्या 6q+1 के रूप का है। फिर अगर विषम जोड़े हैं तो 6q+3 के रूप का है। देखो ध्यान से, विषम जोड़े हैं तो 6q+3 के रूप का। फिर से अगर सम जोड़ दिए हैं तो ये मैच कर रहा है उसमें से कोई मैच कर रहा है। फिर अगर हम फिर से विषम जोड़े हैं तो 6q+5 के रूप का है, और ये भी कैसा है, क्वेश्चन बोलता था कि दर्शाइए कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, तो 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो विषम धनात्मक पूर्णांक ऐड करने से विषम प्राप्त किया। फिर विषम यहाँ विषम किए 6q+3 प्राप्त किया, फिर से विषम किए तो 6q+5। क्या कभी भी विषम धनात्मक पूर्णांक ऐड करने से इसके अलावा कुछ और आया है? अगर हम फिर से r बराबर अगर 7 हो जाता, लेकिन 7 परीक्षा में जब यहाँ 8 कम से कम रहता, जब b का मान 8 रहता तब ना, क्योंकि इसमें बोला 6q+5 के रूप का होता है, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है, ना तो इससे कुछ ज्यादा होगा, ना इससे कुछ कम होगा। ठीक है, क्योंकि b का मान यहाँ 6 दिया हुआ है और विषम धनात्मक पूर्णांक बोला, इसलिए विषम में देख रहे हैं, सम वाला को तो हमको सोचना ही नहीं है। अगर सम को जोड़ने से भी विषम आ जाता ना तो उसको हम दर्शा नहीं पाते, फिर हमारा ये इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि विषम को जोड़े हैं तो विषम ही प्राप्त होगा, और यही दर्शाने के लिए बोला। तो यहाँ से लिखने के बाद लिख रहे हैं समीकरण देखना, ये तो एक है, एक सम को कोई मतलब नहीं है। समीकरण कहाँ से, 2, समीकरण 2, फिर 3 में तो सम आ गया है, फिर देखो 4, समीकरण 4 एंड समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि लिखने के बाद पूरा क्वेश्चन लिखना है, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। नया देखो ये क्वेश्चन हालांकि अब एग्जाम में ये सब आता नहीं है, लेकिन पढ़ना हमको जरूरी है। ठीक है ना, तो समझ में आया फिर समझा दे। हालांकि ये पहला चैप्टर आता क्वेश्चन उतना नहीं है इससे, लेकिन बढ़िया चैप्टर फिर भी, और ये क्वेश्चन सब कुछ भूल जाता है। ध्यान रखना कैसे जो भी डिवाइडर लगाना है, और चूंकि b बराबर 6 है इसलिए हमको r का मान 5 तक ले लेना है, और देख लेना है कौन सा सम है कौन सा विषम। और लिखने के बाद समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप का होता। ठीक है, देखो इसमें क्या प्रूव करना है हमको, कोई भी पूर्णांक होता है m 3m और 3m+1 के रूप का होता है, और कैसा, कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किस रूप का होता है। ठीक है, यही प्रूव करना है हमको। देखना यहाँ से, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं, यूक्लिड के प्रमेय यही जानते हैं। यूक्लिड प्रमेय से क्या होता है बाबू, a बराबर क्या होता है, bq+r होता है, a बराबर bq+r। तो यहाँ से हम लोग b का मान देख रहे हैं कि b का मान कितना है, 3 है ना। देखो b का मान कितना है, 3, और ये तो हो गया q का मान हो गया, और ये r होता है, यहाँ पे r का मान 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ से चूंकि b बराबर 3 है इसलिए हम लोग r बराबर कितना लिख सकते हैं, 0, 1 और 2 लिख सकते हैं ना, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि 3 तो b का मान है, ये है 3 रहेगा तो फिर 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ से केस 1 हम लोग चलते हैं। केस 1 में अगर r बराबर हम लोग जब 0 लेते हैं तो a बराबर कितना आएगा, देखो ध्यान से, b की जगह कितना है, 3 है, b की जगह 3, m और प्लस r की जगह कितना है, 0 है, ये कितना हो जाएगा, a बराबर 3, समीकरण 1। ठीक है, आगे आ जाओ केस 2 में। अच्छा एक यहाँ कहा था क्या, देखना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला था ना, ये वर्ग तो नहीं किया हम लोग, तो यहाँ से हमको वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने इधर भी वर्ग होगा ना, a² बराबर कितना होगा,
3m का होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। अगर इधर ना भी करे वर्ग तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वर्ग करना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान समझ लें, इसको वर्ग करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ पूर्णांक का बोला था, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, देखा ध्यान से। फिर यहाँ से a बराबर कितना होगा, इसका वर्ग करने के बाद कितना 3 किया 9m स्क्वायर हो जाएगा होगा। अब इसको a बराबर 9m को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से हमको लाना किस रूप में, कभी भी जब कोई मैथ बनाओ और उसको सिद्ध करने वाला हो तो ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है ना। लाना क्या, सबसे पहले लाना क्या लाना है, m के रूप का। m का जगह कितना होगा हमको उससे मतलब नहीं है, m की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे m क्या होता था, q का मान यानी भागफल, तो भागफल तो कुछ भी हो सकता था उसी प्रकार से, लेकिन 3 तो सेम रहेगा ना, 3 सेम रहेगा और फल में या तो 0 आना चाहिए या फिर तो यही आना चाहिए। देखो जैसे यहाँ से इस 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ से हम मान लेंगे, माना इसको मान लेंगे, यहाँ से इस 3m स्क्वायर को हम मान लेंगे कि क्या मानेंगे, ध्यान से, और कोई चीज नहीं, 3m स्क्वायर को मान लेंगे कि m है। अब देखना तो जरा ध्यान से, क्या यह 3m के रूप का हो गया कि नहीं। अब यह 3m a बराबर 3 और पूरा को मान लेंगे m, तो क्या होगा 3m के रूप का हो गया, इसको मान लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ r बराबर कितना बैठाएंगे, अभी 1 बैठाएंगे, तब क्या हो जाएगा a बराबर 3m, देखना a बराबर यहाँ से 3m प्लस 1, r के जगह 1 बैठेगा ना। अब देखो तो यहाँ से हम फिर से वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, a बराबर 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दिया 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पे 1 ही रहेगा और प्लस 2ab, तो 3 दूना 6m होगा ना। अब देखो यहाँ से फिर से ध्यान दो, हमको लाना किस रूप में, 3m के रूप में तो आ गया है। अब 3m प्लस 1 के रूप में आता है कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना 9m स्क्वायर प्लस 6m को यहाँ ले आए और प्लस 1 को बाहर रख दिए। फिर से a बराबर, अब हमको बाहर में ध्यान रखना है, हमेशा 3 रखना है, कितना रखना है 3। तो यहाँ अगर 3 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा 3m स्क्वायर हो जाएगा, 3m स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 रख दो, 2m रख दो, 3 दिया 9m स्क्वायर और 3 दिया 6m हो गया और प्लस 1 कर दिया, प्लस लास्ट में 1। अब पूरे भाग का वाली मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्योंकि जब भागा देते हैं तो हर बार एक ही या दूसरा नहीं ना लगता है। ये मत सोचना कि यहाँ m माने तो 3m स्क्वायर और यहाँ m मानिए पूरे को हम मानेंगे, क्यों, क्योंकि हम भागा देते हैं तो हर बार का दूसरे से लगाते हैं, जैसा हमको जरूरत पड़ता है उतना से लगाते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ चूंकि हमको इस रूप में लाना था इसलिए हमको ऐसा लाना पड़ेगा, ये पूरा को m मानना पड़ा। तो फिर से देखो 3 और पूरा को मानिए m, देखो 3 और पूरा को मानिए m, 3m प्लस 1 के रूप का नहीं, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। उसके बाद आ जाओ केस 3, अगर r बराबर हम 2 मान लिए, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, लगेगा कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन ऐसे ही होता है महीना। r बराबर 2, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 3m प्लस r का जगह कितना हो गया 2 हो गया। अब फिर से इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, देखो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा ना। तो a बराबर ध्यान से देखना 3 किया कितना 9m स्क्वायर हुआ, 9m स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग कितना हुआ 4 हुआ और प्लस 3, देखो 2ab होता है तो 2ab में 2 किया 6, 6 दूना 12m कितना आएगा। और फिर से हमको इसी रूप में लाना, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में, 3m के रूप का आएगा नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 9m स्क्वायर प्लस इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, 4 को 3 प्लस 1, इसको यहाँ नहीं लिखते, लास्ट में लिखिए। अगर यहाँ पे लिखो फिर 12m और प्लस ये 4 को लिख देंगे 3 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। चलो ठीक है, तो a बराबर, अब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे 3, क्योंकि हमको 3 बाहर में लाना है, कोई भी आना 3 मान लिए तो होगा 3m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 चौका 12, 4m हो जाएगा और प्लस 3 है तो 3 कॉमन लिए तो 1 हो गया। इसको बंद करते हैं, बाहर में 3 किया 9m स्क्वायर
3 चौका 12 m और 3 एकम 3 और एक को बाहर है, ठीक है ना। आई फिर पूरे को हम लोग मान लेंगे इस पूरे को क्या मान लेंगे। अब देखो फिर से ये फिर जो ए आया वो 3 और पूरा को m और 3m + 1 के रूप का है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला था, और देखो इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और कहा था हमको क्वेश्चन की दर्शाइए कि कोई भी पूर्णांक जो होता है वो कोई भी पूर्णांक होता है वो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हम जो भी पूर्णांक बैठा है वो देखो ध्यान से, या तो 3m का होगा या 3m का, या तो 3m के रूप का होगा या 3m + 1 के रूप का होगा और यहाँ भी 3m + 1 के ही रूप का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको लिखना क्या आया, समीकरण 1 और 2 और 3 से स्पष्ट है कि, और बाकी जो क्वेश्चन है वो पूरा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद होता है, इसको लिखो प्रूव कर रहा है इसी की तरह से। इसमें प्रूव करना है ना कि किसी भी संख्या का जो घन होता है, किसी भी धनात्मक संख्या का घन होता है वो किस रूप का होता है, 9m + 1 और 9m + यही रूप का होता है। इन सिद्ध करना है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन से चलेंगे। यूक्लिड के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, b + r होता है। क्योंकि यहाँ पे b का मान कितना है देखो तो आगे की समझ, b का मान कितना है। अगर हम लोग 9m करेंगे और घन बोला है, घन मतलब q, घन मतलब q, 9m का रूप का बोला है। और यहाँ देखो अगर इसके पहले 0 इसके बाद में 0 है तो 0 का घन करेंगे तो 0 आएगा ना। 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा और 2 का घन करेंगे तो आएगा कि नहीं। तो अगर चाहे तो हम यहाँ पे अगर b का मान 9 बैठा दें तो r का मान 1 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक होगा ना। उसको बनाने में हमको 1 घंटा लगेगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगा, दिमाग लगा कि लास्ट में को लाना कितना है, 8 ही लाना है। और 8 कितना का घन होता है, 2 का घन होता है। इसको मान लेंगे, क्या करके चलेंगे, मान के। अगर नहीं मानेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। ये तरीका गलत नहीं है, एकदम सही है। यहाँ से मान लेंगे, माना कि b को हम 3 मानेंगे, कितना मानेंगे 3। क्यों मानेंगे, क्योंकि r का मान हमको लास्ट में 2 ही लाना है ना, 2 का पावर करने को 8 हो जाएगा ना, इसलिए b को हम कितना मानेंगे 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट वाला, लेकिन ये पूछता नहीं। अगर ये b का मान 3 मान लेंगे तो यहाँ से r का मान कितना है देखो तो 0, 1 और क्यों मान समझ रहे हो, ये ध्यान करना। और लास्ट में 8 है, 8 कितना का घन होता है पता है ना, इसलिए b को मान लिया 3, मान लिया है नहीं, b को मान लिया 3 और r को हो जाएगा 0, 1 और 2। यहाँ पे अगर हम लोग केस 1 चलते हैं, केस 1 चलेंगे तो r का मान 0 बैठा, r का मान 0, तो a का मान आएगा 9m, सॉरी 9 नहीं बल्कि 3, 9 नहीं बल्कि 3, क्योंकि b माने 3 और m और प्लस में 0। अब देखो इसका क्या करना है, घन करना है। घन करने तो घन करेंगे तो देखो 3m आ जाएगा ये, और 3m को क्या करना है, घन करेंगे। तो a बराबर 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और m के पावर 3। लेकिन लाना किस रूप में है, 9m में लाना है 9m में। a बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से 3 × 9m के पावर 9 तिया 27 m क्यूब हो गया, 9 तिया 27 m क्यूब। और लाना था किस रूप में, 9m के रूप में। देखो और ये पूरा को हम लोग m क्या कर देंगे, पूरा को m। अब 3m के रूप का क्या हो गया, यहाँ 3 लिखिए, 9 लाना है ना, 9 तिया 27 हो गया, 9m का रूप का हो गया कि नहीं, 9m का रूप के। उसके बाद यहाँ चलेंगे हम लोग केस। अगर r बराबर 1 बैठाते हैं तो a बराबर हो जाएगा 3 माने इसको b को, तो 3m + 1। अब इसका भी हम लोग घन करेंगे, घन करने पर कितना होगा, तो a बराबर 3m और +1, इसका क्या हो जाएगा, हमारी पावर 3 होगा। अब देखो अब यहाँ से फार्मूला हमको बैठाना है a + 3 का होल। अगर a + 3 का होल क्यों नहीं याद रहेगा तो किसी से ही बनेगा, ठीक है ना। a + b का होल क्या होता है, a³ + bq + 3a² b + 3ab²। एक मतलब 3m का क्यूब, तो 3m का क्यूब करेंगे 3m का क्यूब, a³ + bq मतलब 1 का क्यूब
और प्लस 3a स्क्वायर बी, ए मतलब 3m का स्क्वायर और गुने बी के जगह 1 प्लस 3 और a के जगह 3m और गुने 1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया। देखो तो कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27 m के पावर 3 प्लस 1 मतलब 1, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 m स्क्वायर होगा ना, और प्लस 3 तिया 9 और 9 में 1 से तो 9, कितना हो गया 9m। हमको लाना किस रूप में पता है, 9m प्लस 1 के रूप, इस तरह से लिख देंगे सब कुछ 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर और प्लस में 9m और प्लस में 1, इसको लास्ट में को 1 लाना है, ये बराबर कितना हो जाएगा फिर से, और लाना है 9, इधर 9 रखना है, 9 रखेंगे तो 9 किया 27 और m के पावर प्लस 9 किया 27 m स्क्वायर और प्लस 9 से 9 खत्म तो m पोस्ट डाल दे प्लस, अरे पूरे को हम लोग मान लेंगे, पूरे को क्या मानेंगे। अब देखो ये एक ऐसा हुआ था 9m प्लस 1 के रूप, 9m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप केस 3 में, अब आर बराबर कितना मानना है, 2 मानना है, 2 मानेंगे यहाँ से ये बराबर कितना आएगा 3m प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डन करने पर क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2 का पावर, अब यहाँ से फिर से वही a प्लस b का हल करेंगे, एक फिर से याद आएगा 27m के पावर 3 आएगा ना, यही वाला 27m के पावर 3 प्लस b क्यू मतलब b क्यू मतलब कि 8 हो जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर भी देखो 3a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 3 तिया 9 और पहले से 3 था तो 9 तिया 27 और 27 दूनी 54m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 और a की जगह 3 तो 3 तिया 9 और b स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 तो 9 चौका कितना हो गया 36 m हो गया, हुआ ये क्यों आ रहा है 3ab स्क्वायर, a है मतलब एक। अब देखो यहाँ से हम लोग फिर 9 को कॉमन लेना है तो 9 को कॉमन लेंगे, यहाँ जरा 9 तिया 27 प्लस, अब इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं ना, इसलिए आ जाए 9 6 54 m स्क्वायर प्लस 9 चौका 36m और ये लास्ट 8, अब ये पूरा को हम लोग क्या मान लेंगे, पूरा क्या मान लेंगे। अब ये किस रूप में आया तो 9m प्लस हमको यही कुछ बोल रहे हैं, सीधे करिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट में हमको 8 लाना है और ये घन करके लाना है, हमको 2 ही तक चलना पड़ेगा, इसलिए हम b का मान कितना ले लिए हैं 3 ले लिए, b का मान कितना, और ऐसे भी इसका गुना चाहिए, ठीक है, ऐसे गुणनखंड या 3 तो 3 मानिए तो r का मान 0 से लेके 2 तक होगा, तो यहाँ पे केस 1 की कोई खाना तो जानवे करते उसको पहले से, ठीक है, हर थोड़ा जानवे करते तो यहाँ लिख देंगे समीकरण, ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण वो, और यहाँ लिख देंगे समीकरण, और लिखेंगे लिखना लास्ट नीचे कि समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट है और बाकी जो क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है, बाकी ये